इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रही है थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, और ये ब्रांच इस हिसाब से है कि इसमें एक तो बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये 2 ब्रांच में लीड लेगी, एक तो 4th ब्रांच एंड जो है आपका 6th ब्रांच। अब इसमें क्या है कि जैसे माइकोलॉजी में आपका बेसिडियोमाइकोटेना जो है आपका, उसमें 3 जेनरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जेनरा है आपका अस्ट्रेलेगो, दूसरा है पक्सिनिया ग्रैंडिस और तीसरा अगेरिकस। जो बच्चा इस ब्रांच से ये पढ़ लेता है काफी कुछ उसका जो है पेपर जो है काफी सॉल्व हो जाता है, चाहे पेपर आपका रिटन वाला हो या एमसीक्यू टाइप हो। और नेक्स्ट बात ये है कि ये जो ब्रांच आपके एनईपी में जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें ब्रांच जो है आपका 7th है डिजीज एंड कंट्रोल, उसमें भी ये आपकी बीमारी है। अब देखिए जरा, और तीसरी बात यह है कि जो ये तो हमारे रहे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस। दूसरी बात, इसको हमने सबसे पहले लिया। देखिए हो सकता है कि आपका सिलेबस आगे पीछे हम कराएं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपका जो सबसे पहले आने वाला है, जैसे बहुत सा ऐसा सेक्शन होता है जिससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और उनको अगर पहले हो जाता है तो उनका रिवीजन का प्रॉपर समय मिलता है। तो इसमें आपका ये 3 जेनरा जो बच्चा पढ़ लेता है फिर फंजाई में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर और जेनरा है लेकिन काफी पेपर आपका कवर होता है। और दूसरी बात, जो हमारे बच्चे इस बार, मुझे और विश्वविद्यालय का तो पता नहीं, लेकिन जो मेरी यूनिवर्सिटी है सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर, उसमें जो बीएससी 3rd ईयर के जो बच्चे चले जिनके एनुअल एग्जाम होते हैं, उनके यहाँ ब्रांच है आपकी प्लांट पैथोलॉजी 2nd यूनिट, और उनका ये बीएससी 3rd ईयर वाले बच्चों का 3rd पेपर है और उनका पैटर्न एमसीक्यू है, ये तो पक्का है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है कि पता नहीं जो है इस बार नया है कि एमसीक्यू कराएं या, लेकिन जो भी कराएं लेकिन आपका सिलेबस, तो इस वजह से इस ब्रांच की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, तो ये तो बताना बहुत जरूरी था। अब देखिए जरा, जो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपका पक्सिनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि चाहे आप बीएससी पार्ट 1 में हो या बीएससी 3rd ईयर में हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको इससे सवाल, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जो बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छा मिलता है और बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। अब देखिए जरा, पक्सिनिया पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशन हम आपको देंगे, क्योंकि कुछ चीजें बच्चों को घर से मिलती हैं, और घर से मेरा मेन है घर से, तो पेरेंट्स के अलावे जो जिनके बाबा दादी होते हैं उनसे। अब देखिए जरा, जब भी आप पक्सिनिया की स्टडी करें तो एक चीज का ध्यान रखिए, केवल जिनके यहाँ जिनके जो बाबा दादी जो है आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, तो उनके पास केवल बच्चों 5 मिनट का समय आपको देना है और उनसे क्या बातें करनी है उन बातों को हम बता रहे। इसके बाद पढ़ाई की बात करते हैं। तो आपको क्या करने हैं, आज अपने बाबा, जब आप वीडियो देखें, अब चूंकि आपको देखना पड़ेगा तब आप बाबा दादी से बात कर पाओगे, तो उन बातों में 3 चीजों का ध्यान रखना है। जहां हमने जेनरा का नाम क्या लिया, आज ये हमारा इंट्रो जो है बिल्कुल ये है, पढ़ाई की बात इसमें कम, डिस्कशन ज्यादा और मोटिवेशन की किस तरीके से। और एक चीज आपको बता दें, अगर कोई कहता है कि फला सर की वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन ओवरऑल जो मेरा अपना मानना है 70% रोल स्टूडेंट का होता है और टीचर का रोल होता है ओनली 20%, और 10% आपकी जो पेरेंट्स हैं उनका रोल होता है। 70 मतलब अल्टीमेटली बच्चे को करना होता है, 20% टीचर क्या है, कैसा मटेरियल दे रहा है और किस प्रकार से अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा है, ये तो टीचर का रोल है। और 10% रोल जो होता है आपका, वो होता है 10% रोल होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का क्या है कि आपके घर का क्या माहौल है, अगर पढ़ाई का अच्छा माहौल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा, ये तो रही पेरेंट्स के रोल की बात, ठीक है। ये चूंकि सिलेबस से कहीं जो है आपके ये तो चूंकि बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चे पार्ट 1 में आते हैं। जैसे बच्चों के 3 जन्म होते हैं, एक तो बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। अब पढ़ाई का समय बहुत कम है और पार्ट 1 के बच्चे थोड़ा सा नर्वसनेस फील करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा अगर आप अपने बाबा दादी के पास बैठते हैं तो आपको एक चीज रहेगी, कभी आपको प्रेशर नहीं आएगा। पेरेंट्स हमेशा एक चीज जरूर पूछते हैं, क्यों बेटा आपका कितना मार्क्स आया और दूसरे बच्चे के कितने आए, तो पता लगे कि आपको वो मोटिवेशन जो पोटेंशियल मिलने के बजाय आपको टेंशन होती है, जबकि
बाबा दादी से कोई टेंशन नहीं हो। ये ऐसा जेनरा जो हमने लिया है, आपके जो बाबा दादी हैं उनके लिए ही हम मान के चले कि मेरी 50% प्रॉब्लम उनसे कम होगी। और जो लोग और बाबा दादी जनरली पढ़े लिखे थे लेकिन खेती का उन्हें बहुत ज्ञान होता है, अब उनसे आपको सवाल क्या करने हैं इसके बाद पढ़ाई की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि हम यार उन टीचर्स में नहीं सीधे सीधे आए सिस्टमेटिक पोजीशन, ये रोग इतने प्रकार का लाइफ साइकिल और ये डिजीज साइकिल, ये सब थोड़ा सा रुकिए, केवल 2 मिनट ठहर के साथ सुनिए बात को। अब बाबा दादी से आपको बातें क्या करनी है, सबसे पहले तो आप 3 सवाल हैं उनके लिए, आपके बाबा दादी के लिए। जब इनके उत्तर मिल जाए इसके बाद आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने। देखिए पहला सवाल है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं घेगीर, क्योंकि वो अंग्रेजी में जानते भी नहीं होंगे। घेगीर, तोम्बोरा, तोम्बोरा, तीसरा है आपका गेरुआ। आपको क्या बातें करनी है, पहला क्वेश्चन आपका होगा आपके बाबा से कि बाबा जिन सर का हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वीडियो देखते हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने बाबा दादी से ये सवाल पूछिए, घेगीर, तोम्बोरा, गेरुआ क्या है और कहाँ होता है, उससे कैसे नुकसान होता है और ये कब है, किन फसलों में होता है। तो आपको पूरी कहानी बता देंगे मेरे बिना बताए। अब उसमें देखिए आपको तो जैसे ही अब बाबा दादी क्या बताएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। वो आपसे कहेंगे बच्चा इनसे जो है आपके अनाजों का बहुत नुकसान हुआ। अब अनाजों का मतलब हुआ आपका सीरियल्स, क्या हुआ आपका सीरियल्स। अब थोड़ा बॉटनी की भाषा में हम भी ऐड करके चलते हैं, ठीक है, सीरियल्स। अब सीरियल्स को हम हिंदी में कहते हैं आपके जो है आपके धान्य फसलें। क्या कहते हैं बच्चों, धान्य फसलें, ठीक है। और धान्य फसलें कोई कोई बुक आपकी लिख रही है अनाजी फसलें। क्या कह रही है आपकी, अनाजी फसलें, ठीक है। और अब चूंकि ये इस वजह से बातें करना जरूरी है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर इन चीजों का मोटिवेशन मैं नहीं दूंगा आप परेशान हो जाएंगे। इतनी लंबी लाइफ साइकिल है कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल आपका होगा घेगीर, तोम्बोरा, गेरुआ क्या है। तो वो आपको बताएंगे कि घेगीर जो है ये गेहूं में लगता है और बहुत नुकसान होता है और इससे बहुत नुकसान हुआ, पूरी फसल की फसल बर्बाद हो गई, ठीक है। इसके बाद उनसे दूसरा सवाल आप पूछिएगा जो आपको शायद जानकारी हो या ना हो कि गेहूं की फसल जो जैसे फसलें आपकी धान्य फसलें हैं, तो सबसे पहले एक सवाल तो आपको हम थोड़ा भी यही बता देते हैं, जितने भी सीरियल्स हैं, सीरियल्स होते बेसिकली 2 प्रकार के, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर। बच्चों मेजर में क्या होता है कि जिनके बीज बड़े होते हैं, जैसे गेहूं हो गया आपका, और दूसरे नंबर पे आपका आ गया जो है आपका चावल आ गया, तीसरे नंबर पे आपका आ गया मक्का आ गया, ठीक है, ट्रिटिकम, एस्टिबम, आपका वीट, और दूसरे नंबर पे मैंने बोला है आपका धान, राइस। राइस का बॉटनिकल नेम है ये आपको मालूम, ओराइजा, सटाइवा, तीसरा है आपका जियामेज, ठीक है। तो ये रोग आप, और माइनर में क्या होते हैं, माइनर जैसे जिनके जैसे आपने देखा होगा बाजरा, बाजरा के बीज कैसे होते हैं आपके छोटे, तो ये सब किसमें, माइनर, माइनर सीरियल्स कहलाएंगे। अब बच्चों क्या है, चाहे मेजर सीरियल हो या माइनर हो, जितने भी अनाज देने वाली फसलें हैं, ऑल सीरियल्स क्रॉप चाहे जो हो, वो सब एक फैमिली को बिलोंग करती हैं, उसका नाम है बच्चों ग्रेमिनी और पोएसी, ठीक है। कोई कोई इसको ग्रास फैमिली और कहता है, तो आप तीनों नाम जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरी चीज, जैसे फसलें होती हैं कितने प्रकार की बच्चों, 3 प्रकार की। ये बाबा दादी से सवाल पूछेगा कि जो है आप ये जो बता रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि, तो उनसे आपको सवाल क्या करने हैं कि धान्य फसलें कौन सी हैं, कहाँ हैं। और दूसरी बात, जैसे फसलें वो आपको बता देंगे फसलें। अब ये जो वीट की फसल है, बेसिकली आपको चर्चा करनी है गेहूं पे। तो गेहूं जो है गेहूं जो है फैमिली तो उनको नहीं मालूम होगी, लेकिन ये मालूम होगा कि गेहूं जो है आपका ये जो है कब बोया जाता है और कब काटा जाता है और किस फसल का है, ठीक है। 2 सवाल निकल गए, 3 ही सवाल मैंने बोला है। तो आपको वो तत्काल उत्तर आपको मिलेगा कि गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। कब की फसल है आपकी, फसल काय की आपकी रबी की। फसलें होती बेसिकली 3 प्रकार की बच्चों, रबी, खरीफ और जायद। तो ये काहे में आता है आपका, रबी में, ठीक है। और दूसरी बात, रबी की फसल कब बोई जाती, कब इसका कटने का समय होता है, तो उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर में जो है आपको इसको बोते हैं और मार्च अप्रैल में फसल पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। ये मोटिवेशन था, चूंकि अब चूंकि हमारी जो कहानी शुरू होगी इसी के इर्द गिर्द
बताना बच्चों बहुत जरूरी था। ठीक है, अब इसके बाद इतने डिस्कशन के बाद कि कौन ब्रांच कहाँ पे है, इसके बाद अब जो मेरा जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा पक्सिनिया ग्रैमिनीज की सिस्टमैटिक पोजीशन लूंगा, इसके बाद उसका इंट्रोडक्शन एंड देन ऑटोइसियस एंड हेटेरोइसियस एंड टाइप्स ऑफ रस्ट, क्योंकि पक्सिनिया को एक फंजाई के नाम से जानते हैं जिसको हम बच्चों कहते हैं रस्ट फंजाई। किस नाम से? रस्ट फंजाई। ठीक है, अब ये कैसा क्या है, ये मेरा एक हिसाब से इंट्रो मोटिवेशन था इसमें आपके पक्सिनिया के बारे में, रस्ट फंजाई के नाम से। बच्चों आज के वीडियो में हम यही रखेंगे, इसको यहीं रोक रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी लैंग्वेज, मेरा मटेरियल और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो बच्चों इसको इतने जम के सब्सक्राइब करिए कि जल्दी हमारा टाइम वगैरह और जो मिनिमम फुलफिलमेंट है यूट्यूब की वो कंप्लीट हो जाए, हम लोग आगे बढ़ के हम बहुत सारा समय हमें मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।